नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। समय कितनी जल्दी पलटता है ये सब जानते हैं। बहुत दिन नहीं हुए जब अपने प्रधान सेवक के इशारे पर राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की धूम मची थी। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पूरे तमाम कैंपेन चला करके राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए चीज़ें चलाई जाती थी। बहरहाल समय बदला। पिछले सितंबर में राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकल पड़े और आज नतीजा ये है, इस साल भी अभी नहीं बीता है और राहुल गांधी एक तरीके से अपने प्रधान सेवक को टक्कर देने लगे हैं और कहीं कहीं उनसे आगे भी जा चुके हैं। नतीजा भी सामने आने लगा है। हिमाचल और कर्नाटक राहुल गांधी की झोली में है। अब यहीं पर बात आगे शुरू करनी है कि समय बदल चुका है और आलम अब ये है कि अब ये इसको कहना तो संभव नहीं होता, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें एक सर्कमस्टेंशियल जो साक्ष्य होता है उसके चलते ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अपने प्रधान सेवक के इशारे पर ही पूर्णेश मोदी ने, जो गुजरात के विधायक हैं और पूरे राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म कराने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बने प्रधान सेवक के कहने पर, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कैविएट लेकर के कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका आएगी राहुल गांधी की तरफ से तो हमें भी सुना जाए। ये सीधी सी बात है कि कहीं न कहीं भय है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं कोई ऐसा डिसीजन ना आ जाए जो इस पूरे षड्यंत्र को जो रचा गया गुजरात में पलट दे। बहरहाल वो तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प अनुभव है कि पप्पू से इस कदर भयभीत थे अपने प्रधान सेवक कि वो पूर्णेश मोदी को उन्होंने कहा कि भैया जाओ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाओ, पता नहीं क्या फैसला आ जाए। हालांकि बड़ी सीधी सी बात है, जब किसी मामले में कन्विक्शन पे स्टे लगाने की बात होती है तो कोई बहुत ज़्यादा कैविएट की जरूरत नहीं होती। हाई कोर्ट का डिसीजन ही सुप्रीम कोर्ट देख करके स्टे या जो कुछ भी दे सकता है। लेकिन बहरहाल अब भाजपा का मामला और प्रधान सेवक का मामला और पूर्णेश मोदी का मामला है, जो मानहानि के केस में राहुल गांधी को जेल भेजने पर आमादा है और गुजरात के अंदर रचा गया षड्यंत्र है, तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं 1 मिनट रुक करके राहुल गांधी से माफ़ी मांगूंगा कि थोड़ा मज़ा लेने के लिए मैंने इस पूरे एपिसोड को थोड़ा सा आनंद लेने के लिए उनके लिए जो पुराना शब्द भाजपा चलाती थी पप्पू, उसका प्रयोग किया। ये कहने मुझे कोई मतलब वो नहीं है कि राहुल गांधी पप्पू कहीं से नहीं है। वो अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार आदमी है, जिनको पप्पू बनाने की बड़ी कोशिश की, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी ने, लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। बहरहाल विधि का विधान है, तेरे मन कछुआ और है करता की कछुआ। और दिक्कत यहाँ पर ये हुई कि वो पूरा मामला ऐसे समय पर गड़बड़ाने लगा जबकि अपने प्रधान सेवक साहब पूरी हसरत मन में पाले हुए कि वो तीसरी बार भी प्रधान सेवक बने और इसके लिए जो जतन हो सकते हैं वो कर रहे हैं। ये जो पूर्णेश मोदी के द्वारा जो पूरा मामला जो षड्यंत्र रचा गया गुजरात की अदालतों में, उसके पीछे भी मुख्य कारण यही है कि किसी तरीके से राहुल गांधी चुनाव न लड़ने पावे और कहीं और चुनाव अगर वो लड़े तो हो सकता वो, इसमें आज की तारीख में कोई संशय नहीं है कि वो प्रधान सेवक को कड़ी टक्कर देंगे और हो सकता है उनसे आगे भी निकल जाए। लेकिन बहरहाल कड़ी टक्कर तो देंगे ही, इतना तय है। अब जाहिर सी बात है प्रधान सेवक भी घाट घाट का पानी पी रहे थे, इस चीज़ को न समझ पाए, वो संभव नहीं है। इसीलिए वो पूरा गुजरात में पूर्णेश मोदी के द्वारा वो पूरा नाटक रचा गया, जिसका अगला मंचन अब सुप्रीम कोर्ट में होना है। अब यहीं पर एक तरीके से देखा जाए तो बेचारे प्रधान सेवक की किस्मत थोड़ी खोटी है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो वहाँ पर चीफ जस्टिस आज की तारीख में अपने चंद्रचूड़ साहब हैं और चंद्रचूड़ साहब की सदारत में जो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है वो निश्चित रूप से कहीं ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के फैसले दे रहा है, जैसे पहले कभी दिए जाते थे, बीच में रोक दिए गए थे, अब फिर दिए जाने लगे। ये भी सिलसिला चल रहा है। अब पूरा किस्सा ये है कि अब राहुल गांधी जो है वो अपने जो गुजरात हाई कोर्ट में जो फैसला आया है उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर के उस पर स्टे लगाने के लिए जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। चले जाएंगे एक आध हफ्ते में और सुप्रीम कोर्ट कहीं उनके फेवर में फैसला न कर दे, इस आशंका से घबराए हुए प्रधान सेवक ने पूर्णेश मोदी से कहा कि अब तुम पहले पहुंचो और कैविएट दाखिल करो। कैविएट का मतलब कुल इतना होता है कि हमारी बात को भी सुन लिया जाए, अदालत से प्रार्थना की जाती है।
अब उसमें जहां तक मैं समझ रहा हूँ यही बात कहेंगे, जैसा कि भाजपा ने पूरा षड्यंत्र रचा है कि भाजपा शासित राज्यों में राहुल गांधी के खिलाफ बार बार ही मानहानि के 8-10 मुकदमे करा दिए गए हैं। तो ये ज़्यादा सही वही कहेंगे कि साहब आदतन इस तरीके से भाषण देने के आदी हैं। लेकिन बहरहाल वो जो भी करें वो किसी तरीके से मामले को उलझाने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट की कुल मंशा यही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि आजकल चंद्रचूड़ साहब की सदारत में फंक्शन कर रहा है, इसलिए उसका पूरा का पूरा भाव ही बदला हुआ है। वो सारे के ज़्यादातर जो मुकदमे के फैसले आ रहे हैं वो बेसिस लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे दिए जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में फैसला है ईडी के खिलाफ, उसमें उन्होंने कहा कि ईडी की बाकी जो परिवर्तन हैं ईडी के ऑफिस में उसको नहीं बोला गया है, बस ये कहा गया कि ईडी की जो नियुक्ति है वो 21 से अवैध है, बाकी जो सब ठीक हो रहा है। ये एक बैलेंस फैसला है, होना भी चाहिए। एक संस्था है, अगर उसके हिसाब से उसके बेहतरी के लिए कोई काम किया जाए तो उस पर सवालिया निशान लगाना ठीक नहीं है। हाँ, ईडी की नियुक्ति अवैध थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अब नतीजे में है कि ईडी साहब 31 जुलाई के बाद नहीं दिखाई देंगे। तो पूर्णेश मोदी वाले में भी यही मामला है कि पूर्णेश मोदी इसीलिए गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कि उनको सुना जाए। अब ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हताशा में की गई कोशिश है कि एक ऐसे मुकदमे को जिसके बारे में सब जानते हैं कि स्टे के मामले में कोई दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं की जाती है, लेकिन ये जानने के बावजूद हमारे हताशा में कैविएट दाखिल कर दिया गया ताकि जहाँ तक अंतिम समय में भी जहाँ तक हो सके मामले को उलझाने में आसानी हो सके भारतीय जनता पार्टी को। उसका कुल मसला यही है। अब दिक्कत बस यही है कि ये कुल मिलाकर के ये सब काम ऐसे समय हो रहे हैं जब, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और तो थोड़ा कम चाहती होगी, लेकिन एक प्रधान सेवक चाहते हैं कि वो तीसरी बार भी देश की सेवा करने का मौका चूके नहीं। इसीलिए सारा का सारा ड्रामा रचा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं एक बात और कह के बात खत्म करूँगा कि पिछले जब से अपने राहुल गांधी भारत यात्रा पे निकले हैं तब से उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके परिणाम भी सामने आने लगे। और न केवल वो भारत यात्रा पर निकले बल्कि उन्होंने तमाम जगहों पर जाकर के वो पूरे भारत को घूम रहे हैं। और एक छवि है कि उतना बड़ा नेता जो है कॉमन मैन के बीच में नहीं जाता। जैसे अपने मोदी साहब है वो शीशे के अंदर से ही हाथ हिलाते रहते हैं, उनको कार के बाहर नहीं देखा लोगों ने। लेकिन राहुल गांधी सर्वसुलभ है, सहज रूप से सबसे मिलजुल रहे। इसका बहुत भीषण प्रभाव जो है वो जनमानस पे पड़ रहा है और राहुल गांधी की स्वीकार्यता और ग्राह्यता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो कहीं न कहीं से अपने प्रधान सेवक के लिए खतरे की घंटी है। और उनको लग रहा है कि अगर चीज़ें इसी तरह चलती रहें तो राहुल गांधी उनके लिए ग्रहण बन सकते हैं, उनके तीसरे सेवा विस्तार में ग्रहण बन सकते हैं। इतना तो अपने प्रधान सेवक साहब समझते ही हैं और इसीलिए उन्होंने ये सब सारे कारनामे करने शुरू कर दिए हैं जो राहुल गांधी को चुनावी राजनीति से ही बाहर निकालते हैं। और ऐसे में उनकी घबराहट बनना स्वाभाविक है। बस मेरी समझ में ये नहीं आ रही है बात कि बमुश्किल तमाम साल भर पहले जो व्यक्ति पप्पू था उससे इस कदर भी ऐसा भी क्या डरना है। अगर वो पप्पू था तो जाहिर सी बात तो पप्पू ही रहेगा। और अगर ये डर और ये घबराहट ये बताती है कि राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की जो पूरी कवायद थी वो पूरी कवायद व्यर्थ साबित हो गई है और वो अपने असली रूप में मोदी के लिए दिन ब दिन ग्रहण बनते जा रहे हैं। देखिए आम चुनाव में क्या होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इस तरीके की बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।